नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस नंबर 2 है और हम मीलाद के हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई एक इतराज़ जो वाबियों देवबंदियों की तरफ से किया जाता है कि जो मीलाद है ये कुरून सलासा में नहीं था। कुरून सलासा के हवाले से मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करता हूँ। मीलाद जो है कुरून सलासा में नहीं था, लिहाजा बिदअत है, नया अमल है। और कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर जो नई चीज़ होती है वो गुमराही होती है, और हर गुमराही दोज़ख में लेकर जाने वाली है। तो भाई बिदअत के हवाले से भी मैं अगली आने वाली किस्त में तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले कुरून सलासा में नहीं था, ये कहते हैं जी जो कुरून सलासा है इसमें मिलाद नहीं था। तो आज हम कुरून सलासा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई कुरून सलासा से क्या मुराद है, इससे कौन कौन सा ज़माना मुराद है। भाई सबसे पहले जो कुरून सलासा के हवाले से कहते हैं ना, इन तीन ज़माने जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेहतर ज़माना करार दिया, जैसे कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, आन इमरान इब्न हुसैन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो तीन ज़मानों को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतर करार दिया। अब ये हदीस बुखारी में, तिरमिज़ी में, मिशकात शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अब मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हदीस है। या मुस्लिम शरीफ में है कि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है खैरुन्नास करनी, और इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है खैर उम्मती अलकरन। तो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बहरहाल तीन ज़मानों को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेहतर ज़माना करार दिया है। अब तीन ज़मानों से कौन से ज़माने मुराद हैं, इस हवाले से बहरहाल इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं जी नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबीन का ज़माना, और बाज़ इसमें तबा ताबीन को भी शामिल करते हैं। तो इस हवाले से इख्तलाफ मौजूद है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सही यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा का ज़माना एक ही है, फिर उसके बाद वह सानिया ताबीऊन यानी ताबीन का ज़माना, वह सालिस ताबीऊन तीसरा तबा ताबीन का ज़माना। और इस तरह अल्लामा इब्न हजर ने भी फतुल बारी में इस हवाले से कलाम किया। मुल्ला अली कारी ने, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हवाले से कलाम किया। तो खैरुकुम करनी से क्या मुराद है भाई, इससे मुराद को ये नहीं बताया जा रहा कि जो इस ज़माने में होगा वही हुज्जत होगा। वो वाबियों देवबंदियों गौर फिक्र करो, जो इस ज़माने में होगा वही हुज्जत होगा, जो इसके बाद होगा वो हुज्जत नहीं है, दलील ही नहीं है। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। शरह बुखारी अपने बताल पढ़ो, किताबुल जिहाद जिल्द नंबर 5 पढ़ो, उसमें इस ज़माने की फजीलत को बताया जा रहा है। इसमें नेक कामों का, नेकियों का रूज होगा। बाद में फिर इस तरह के बहुत सारे मामलात होंगे, लोग नेकियों से, नेक कामों से दूर हो जाएंगे, तो उनकी फजीलत बताई जा रही है। उस ज़माने को उज्जत नहीं करार दिया जा रहा। कुरून सलासा को हाकिम शरी किसने करार दिया है? वो अबियत बंदियों में तुमसे सवाल करता हूँ, कुरून सलासा को हाकिम शरी किसने करार दिया? कुरान पाक ने करार दिया है, या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, या इजमाय उम्मत ने? किसने करार दिया कि जो इस ज़माने में होगा वही हुज्जत होगा, जो इसमें नहीं होगा हुज्जत नहीं होगा? चूँकि कहते हैं मिलाद या कुरून सलासा में नहीं था। ये इस तरह पर जिस तरह अहले सुन्नत मनाते हैं कि में जुलूस निकालते हैं, जिन्याँ लगाते हैं और महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, ये तीन ज़मानों में नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना ये तो शुरू से ही चला रहा है, मुसलमान इस पर खुश होते हैं, ये तो इतफाक़ी मसला है। हाँ, ये जो तरीक़ाकार है इस हवाले से देवबंदी वाबी इख्तलाफ करते हैं ना, ये कुरून सलासा में नहीं था। तो कुरून सलासा को हुज्जत किसने करार दिया? वाबियों देवबंदियों। अगर आपका कोई आलिम दीन, संजीदा आलिम, पढ़ा लिखा है तो वो मुझे बताए कि कुरून सलासा को किसने हुज्जत करार दिया, कि जो इस ज़माने में होगा उज्जत होगा, जो इसमें नहीं होगा उज्जत नहीं होगा। हालांकि असूल खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया, जो मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि मन सन्ना सुन्नतन हसना फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने भी इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद किया तो उसके लिए अजर है, जो उस पर अमल करेगा उसके लिए भी अजर होगा। और इस तरह जिसने बुरा तरीका ईजाद किया तो उस बुरा तरीका ईजाद करने वाला भी गुनाहगार है, और जिस पर अमल करेगा वो भी गुनाहगार होगा। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। तो इस हदीस से मालूम हो गया कि बिदत की दो किस्में हैं। अब ये जो वाहबी हैं, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, ये हर बिदत को बिदत दलाला में शामिल करते रहते हैं। तो ओ वाबियो, तुम भी गौर फिक्र करो कि यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद असूल दिया और बताया कि बिदत की दो किस्में होती हैं। बिदत हसना भी होती है, बिदत सय्या भी होती है। अगली आने वाली किस्में में बिदत के बारे से तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा कि बिदत से क्या मुराद है, बिदत की कितनी किस्में होती हैं। वो जो हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने बिदत के बारे से तफसील के साथ गुफ्तगू की हुई है, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने और इस तरह दीगर तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत ने बिदत के बारे से तफसील के साथ गुफ्तगू की हुई है। तो अगर मिलाद मनाना बिदत है तो फिर ये शेख अब्दुल हक मुअत्तज़िली रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगाओ, इन्होंने क्या लिखा? फिर इस अशरफ अली थानवी साहब जो देवबंदियों के पीर मुर्शिद हैं, बड़े आलिम हैं देवबंदियों के, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इन्होंने मिलाद के हवाले से क्या क्या लिखा हुआ है कि मिलाद को अच्छा अमल इन्होंने करार दिया, तारीफ़ें की। और ये इन्होंने तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा कि मैं इसमें शरीक होता हूँ, फैसला आफ्ता मसला पढ़ लो। फिर बिदत की किस्में, अल्लामा कस्तलानी ने बिदत की किस्में की हुई हैं। हर बिदत को बिदत दलाला में शामिल करे, बदबख्तो शर्म करो।
ये कुरान और सुन्नत पढ़ते नहीं और अपनी मन गढ़त की जो बातें, अपनी दिल की जो बातें होती हैं उनसे निकाल करना मतलब लोगों को तक बताते रहते। वो किताबें पढ़ो, बिदत से क्या मुराद है, बिदत दलाला कौन सी होती है, बिदत सैया कौन सी होती है। फिर अल्लामा ज़ुरकानी पर लगाओ फतवा, उन्होंने मिलाद के वाले से क्यों लिखा है, इसको अच्छा अमल क्यों करार दिया। अब अगली आने वाली किस्त में मैं तफसीर के साथ बिदत पर गुफ्तगू करूँगा, बिदत की किस्में बताऊँगा, सारी तफसीर के साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन बहरहाल आज मैंने कुरून सलासा के बारे से गुफ्तगू कर दी। ये कहते रहते ना वाबी देवबंदी, ये कुरून सलासा में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, तो भाई इसको हुज्जत किसने करार दिया। जो इसमें होगा वही हुज्जत होगा, जो नहीं होगा वो हुज्जत नहीं होगा। अब कई ऐसे काम हैं जो उसके बाद ईजाद हुए हैं, तो सारे गुमराही हैं, दोज़ख में लेकर जाने वाले हैं। तो वाबियों देवबंदियों के उलमा से सवाल हैं, ये सवालात के जवाब दो भाई। कैसे कहते रहते हो ये बिदत है वो बिदत है। अब या कोई चीज़ें ख़राब हों तो उन जो ख़राबियाँ होती हैं उनको दूर करना चाहिए, ना कि वो असल चीज़ है उसके वाले से आप गुफ्तगू करना शुरू कर दें। तो बाकी आगे अगली आने वाली किस्त में बिदत के वाले से भी गुफ्तगू करूँगा। फिर और जो मिलाद के वाले से एतराज़ात करते रहते हैं वाबी देवबंदी, उसके वाले से भी तफसीर के साथ में गुफ्तगू करूँगा। तो बहरहाल आपसे वाबी देवबंदी अगर बहस करें ना, सुनियो कहें कि मिलाद मनाना कहाँ साबित है, तो आप इनसे एक ही सवाल करें कि मिलाद मनाना नाजायज़ कहाँ लिखा है। कुरान की किसी एक आयत से बता दो, हदीस से बता दो कि मिलाद मनाना नाजायज़ है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वाबियों देवबंदियों को कि ये क़यामत तक नहीं बता सकते कि कुरान में कहाँ लिखा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की किस हदीस में आया कि मिलाद मनाना नाजायज़ है। ये नहीं बता सकते, वाबी देवबंदी हरगिज़ भी नहीं बता सकते। बाकी सवाल से हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तहरीरी फतवाजात भी मिलाद के वाले से मौजूद हैं, उनका मुताला करें। सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर मौजूद है, उनका मुताला करें, शेयर कर दें। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।